अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पेंशन का मुद्दा पूरे देश भर में लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा विषय है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत मतभेद सरकारों में रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार। आपने ओपीएस सुना होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका रिप्लेसमेंट आया एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। अब परसों एक और स्कीम आई है पेंशन की, उसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या है इन तीनों स्कीमों के भीतर? अब जब ओपीएस खत्म हो गई है, कुछ राज्यों में जरूर उसको लागू करने की बात कही जा रही है, बट एनपीएस से यूपीएस में क्या अंतर है? और कर्मचारियों के एक बहुत बड़ा हिस्सा यूपीएस भी स्वीकार नहीं कर रहा है। इसके पीछे के क्या कारण है? आज हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे। अर्थव्यवस्था पर बोझ से लेकर राजनीतिक, सामाजिक और कर्मचारियों के मुद्दे पर खुली चर्चा आज मैं आमंत्रित करता हूं। बहनों भाइयों, भारत की सरकार ने 2 दिन पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का एक ऑप्शन अवेलेबल कराया है लाखों कर्मचारियों को। ये सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी अपने यहाँ इसे अडॉप्ट कर सकती हैं। इसके पहले क्या लागू है? एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। तो क्या अंतर है एनपीएस और यूपीएस के बीच? और भारत की सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी कि जब वो एनपीएस पर फोकस कर रही है तो वो यूपीएस लेकर आई? यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या अंतर है इन दोनों में? इन दोनों से तात्पर्य है एनपीएस और यूपीएस। तो जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे हैं, दरअसल अब ये बहुत मृग मारीचिका है कि आपको ओपीएस मिलेगी। ओपीएस भूल जाना ही पड़ेगा आपको, ऐसा प्रतीत होता है। तो एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है? एनपीएस दरअसल कोई फिक्स्ड और अश्योर्ड रिटर्न देने वाला, अश्योर्ड पेंशन की गारंटी वाली स्कीम नहीं है। उसमें जो आपके पैसे लगते हैं, आपके अपने जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। और यूपीएस में यह था कि फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट था, यानी आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना था, सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का था। अभी जो एनपीएस है उसमें अश्योर्ड पेंशन आपकी क्या होगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उसकी गारंटी थी कि मार्केट का जो परफॉर्मेंस होगा, यानी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए जाएंगे उससे जो रिटर्न आएगा वो आपको दिया जाएगा। तो नुकसान भी हो सकता है और थोड़े बेनिफिट भी हो सकते हैं, अश्योर नहीं था। और उसमें कंट्रीब्यूशन 10% आपका और 14% सरकार का था, यानी उधर ओपीएस में क्या था? फुली फंडेड था। अब इसमें आपके पैसे कितने रिटर्न मिलेंगे आपको? आप जब रिटायरमेंट होंगे, ग्रेचुइटी तो पूरी मिलेगी, बाकी जो पैसे हैं आपके उसमें भी 60-40 का शेयर है। 60% आपको मिलेगा, 40% आपका जमा रहेगा और उसके पेंशन से आपको मिलेगी, उसके ब्याज से मिलेगा आपको पेंशन। तो ओपीएस में क्या खास, ये यूपीएस में क्या खास बात है? तो 3 चीज याद रखिएगा, ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ बेहतर चीजें करने की कोशिश की गई। कर्मचारी स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, ये एक अलग विषय है, पर एनपीएस को थोड़ा बेटर करने की कोशिश हुई है। क्या बेटर करने की कोशिश हुई है? ओपीएस कहता है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% आपकी पेंशन फिक्स्ड, फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट। अब कर्मचारियों को वही चाहिए जो उनको 2005 के पहले मिल रहा था, तो वो तो भूल जाइए, वो तो मिलना मतलब अब लगभग नामुमकिन है। परिस्थितियां बदलें, राजनीतिक हालात बदलें तो एक अलग विषय है, पर अभी की स्थिति में नहीं। यूपीएस में इस बात की गारंटी है कि आपको लास्ट 12 मंथ्स की जो बेसिक सैलरी ड्रॉन है उसके एवरेज का 50% अश्योर किया जा रहा है, वो मिलेगा। बाकी जो आपके फंड का एक हिस्सा आपको मिलेगा, बाकी मार्केट में रहेगा और उसी के ब्याज से ही दरअसल आपको पेंशन मिलनी है। ठीक, अब इसमें भी आपको 10% कंट्रीब्यूशन देना है जब तक आप नौकरी में हैं, और 14% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है। तो एनपीएस में क्या नहीं था? अश्योर्ड पेंशन नहीं थी। इसमें क्या है? अश्योर्ड पेंशन गवर्नमेंट देने की बात कर रही है। लेकिन इनके मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन बहनों भाइयों बड़े ही कॉम्प्लेक्स्ड हैं, बड़े ही पेचीदा हैं। जैसे एक आईएएस अफसर अगर रिटायर होता है
2005 के बैच के बाद वाला, उसका कैलकुलेशन डिफरेंट रहा है, उसका अलग आएगा कैलकुलेशन, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन अधिक है। उसकी सर्विस लेंथ मान लीजिए किसी की 30 ईयर की हम रखते हैं, तो उसको बाद में जो उसको फंड मिलेगा उसका 40%, मान लीजिए कोई आईएएस अफसर है, 30 साल नौकरी करता है, लास्ट ड्रॉन उसकी सैलरी 2 लाख है और 30 ईयर अपनी जॉब करके वो 40,000 रुपए पर मंथ मान लीजिए कि उसका कंट्रीब्यूशन है, तो जाके कितना पहुंचेगा, 6 करोड़ के आसपास। और जब वो रिटायर होगा तो उसको 3 करोड़ 60 लाख के आसपास मिलेगा, बाकी 2 करोड़ 40 लाख उसका मार्केट में रहेगा, यानी फंड में रहेगा। अब इसका 8% आप जोड़ लीजिए, 2 करोड़ 40 लाख का 8% साल का, तो ब्याज कितनी आई आपको, तकरीबन 1,20,000। तो वही तो आपको मिल रहा है, आपका जमा पैसे का ब्याज आपकी पेंशन बन गया। यही है एक्चुअली ये बात है। अब वो पैसा आपको कब मिलेगा जो आपका 2,40 जमा है, इसका की क्लैरिटी अभी नहीं है, तो काफी कॉम्प्लेक्स्ड इशू है। तो अब यूनियन गवर्नमेंट का अभी फाइनल ड्राफ्ट आना बाकी है, अभी तो हमारे पास सिर्फ प्रश्न नोट है और सरकार के दिए गए बिंदु भी, तो इसकी विस्तृत समीक्षा तब होगी जब इसका कंप्लीट ड्राफ्ट हमारे सामने होगा। ये मैंने एक मोटी तस्वीर आपके समक्ष एक जनरल पिक्चर प्रस्तुत की है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे विशेषज्ञों से और पॉलिटिकल पैनलिस्ट से। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन मिलेगा। यूपीएस है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। आप कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, उनको जो है, क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। हमें उम्मीद है आज नहीं कल ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएसपी पे यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का। जिस दिन हम केंद्र सरकार में आएंगे उस दिन ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। केंद्र की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लागू क्यों नहीं करें? आप गुनाहगार हैं, आप दोषी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने के लिए। हमारा वादा है जिस दिन हम केंद्र में आएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और विजय बंधु जी को मैंने खास तौर पर आमंत्रित किया हुआ है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम्स का पिछले लंबे समय से 1 दशक से आंदोलन चला रहे हैं और ये उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमें ऑल इंडिया रेलवे यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।